हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया था, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। अब हम लोग मूव करेंगे कंटेम्प्रेरी सेंटर्स। ठीक है, कंटेम्प्रेरी सेंटर्स का मतलब क्या होता है? बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर थोड़ा सा हम लोग प्रेफेस समझते हैं कि क्यों ये हुआ। देखिए, अभी हम लोग लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ के आए थे नेटो के बारे में, वार्सा के बारे में। ठीक है, तो जो मेजर पावर्स थी वो अपना डोमिनेशन चला रही थी। ठीक है, अब उसकी वजह से बड़ी इश्यूज होते थे। ठीक है, तो जो जूनियर क्लास वाले लोग थे, जैसे चाइना है, जितने और भी यूरोप के कंट्रीज थे, उन्होंने भी सोचा कि ऐसा करते हैं, कुछ हम लोग भी यूनियंस बना लेते हैं ताकि हम जो है एक बड़ी पावर के सामने टिक सकें। ठीक है, बाइपोलर स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन 1990। ठीक है, 1992 में वहाँ पर यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था। इट बिकम क्लियर द अल्टरनेटिव सेंटर जो है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर कुड बी लिमिट है अमेरिका की डोमिनेंस पे। ठीक है, अमेरिका का डोमिनेंस हर जगह चल रहा था। दस इन यूरोपियन यूनियन इन एशियान हैव इमर्ज द फोर्स टू रिकॉन विद। ठीक है, अमेरिका की पावर बढ़ रही थी, तो इन लोगों ने क्या कहा, यूरोप वालों ने क्या कहा कि ऐसा करो, यूरोपियन यूनियन बना लो। और जो एशियन, साउथ ईस्ट एशियन नेशन थे, उन लोगों ने कहा कि ऐसा करते हैं, एशियान बना लेते हैं। ठीक, तो ये दो पावर थी ताकि हम यहाँ पर अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सकें। ठीक है, पीस को डेवलप कर सकें, यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी रहे। ठीक है भाई, ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, मेन एम थेम्स क्या होते हैं कि उस कंट्री को सपोर्ट करना। ठीक है, कोई भी कैलेमिटी आई है, कैटेस्ट्रॉफी आई, तो उसको फेस करना, सब लोगों को मदद करना। ठीक है, इकोनॉमिकल इम्बैलेंस को सेटअप करना। ठीक है, ताकि वहाँ पर पैसे की कमी ना हो, ट्रेड्स को ठीक है इन्हेंस करना। ये सब फंडामेंटल्स होते हैं, यू मस्ट बी राइट डाउन। बोथ EU एंड एशियन डेवलप अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन। ठीक है, मोर पीसफुल एंड कोऑपरेटिव रीजनल अंडर दे हैव ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू द रीजन इनटू द प्रॉस्पेरस इकोनॉमी। ठीक है, यानी कि वो चाहते थे कि हम अपने मित्र देशों को प्रॉस्पेरस और इकोनॉमिकली बना सकें। ठीक है, इकोनॉमिक राइज ऑफ द चाइना हैज़ मेड ड्रामेटिक इम्पैक्ट। ठीक है, जब इकोनॉमिक राइज हुआ चाइना का, तो ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था। कुछ ऐसे देश थे जो अमेरिका को टक्कर दे सकते थे, जैसे रशिया है, चाइना है। ठीक है, अब ये लोग भी इमर्ज हुए एक अल्टरनेटिंग पावर के फॉर्म में। ठीक, तो ये सब याद रखिएगा। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स यूरोपियन यूनियन। सेकेंड वर्ल्ड वार कम टू एंड 1945 में वो वार ख़त्म हो गया था। ठीक है, मेनी यूरोप लीडर ग्रैपल विद द क्वेश्चन ऑफ यूरोप का क्या होगा भैया, क्या होगा, ये तो इतनी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्या करा जाए। शुड यूरोप बी रिवर्ट टू इट्स ओल्ड राइवलरी एंड रिकॉन्स्ट्रक्टेड ऑन प्रिंसिपल द इंस्टीट्यूशन वुड बी कंट्रीब्यूट टू पॉजिटिव कंसेप्शन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। इन्होंने क्या कहा, क्या यूरोप जो होता है ओल्ड राइवल में ख़त्म हो जाएगा कि इसे पॉजिटिव कंसेप्शन लाना पड़ेगा। पॉजिटिव कंसेप्शन का मतलब क्या होता है, कुछ अच्छा करो ताकि वो आपका कंट्री आगे आए। ठीक है, 1945 में यूरोपियन स्टेट्स कन्फ्रंटेड रूइन द इकोनॉमी। ठीक है, द यूरोपियन स्टेट जो होता है कन्फ्रंट कर रहे थे रूइन ऑफ द इकोनॉमी से जूझ रहे थे, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द एजम्पशन एंड स्ट्रक्चर विच यूरोप हैज़ बीन फाउंडेड। ठीक है, उस ज़माने में बहुत ज़्यादा भुखमरी प्रॉब्लम्स इश्यूज थे। ठीक है, इकोनॉमी को लेके यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर 1945 एडेड बाय द कोल्ड वार। ठीक है, यूरोपियन इंटीग्रेशन हुआ। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब यानी कि सब मिल गए, इंटीग्रेट कर गए। ठीक है, आफ्टर 1945 वॉज एडेड बाय कोल्ड वार की वजह से ये सब चीज़ें हुई। अमेरिका एक्सटेंडेड मैसिव फाइनेंशियल हेल्प फॉर रिवाइविंग यूरोप। ठीक है, अब इसका मतलब क्या था, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था ख़त्म, तो अमेरिका ने सबकी बहुत मदद करी है, पैसों से, रुपए से, इस तरह से बहुत मदद करी है। ये क्या था, मार्शल प्लान था। अब यूएस आल्सो क्रिएटेड ए न्यू कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर। अब यूएस ने क्या करा, नेटो को बना दिया। ये क्या है, नेटो मिलिट्री अलायंस है, जैसे वार्सा है उसी तरीके से वार्सा यूएसएसआर की थी, इनकी ये थी। ठीक, ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ तक हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आई थिंक सो। अब यहाँ पर
ये भी है। अंडर द मार्शल प्लान द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन को इस्टेब्लिश करा गया, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन को इस्टेब्लिश करा गया 1948 में। ठीक है, इसका काम क्या था? टू एड द वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स। ठीक है, वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स को जो अपने मेंबर नेशन हैं उनको फिनेंशियल सपोर्ट करना, ऐसे समझो। बिकम द फोरम वेयर द वेस्टर्न यूरोप स्टेट बिगेन टू कोऑपरेट ऑन ट्रेड, ट्रेड में सपोर्ट करना, इकोनॉमी इश्यूज़ में। ठीक है, फिर यूरोपियन काउंसिल बनाई गई 1949 में। ठीक है, टू अनदर स्टेप फॉरवर्ड द पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कैपिटलिस्ट कंट्री प्रोसीडिंग, कैपिटलिस्ट कंट्री जो है प्रोसीड कर रही थी स्टेप बाय स्टेप, अपने को लीड करा रहे थे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। अब इसमें इन्होंने क्या कहा है? इकोनॉमिक कम्युनिटी इन 1947 दिस प्रोसेस एक्वायर्ड पॉलिटिकल डायमेंशन विद द क्रिएशन ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। ठीक है, यूरोपियन पार्लियामेंट में इस चीज़ को क्रिएट करा गया है। ठीक है, उधर क्या था? कोलैप्स ऑफ द सोवियत ब्लॉक पुट यूरोप द फास्ट ट्रैक। ठीक है, सोवियत ब्लॉक जो है उस टाइम पे ब्लॉक हो गया था, ख़त्म हो गया था, तो जो भी यूरोप के जो नेशंस थे वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, यूरोपियन यूनियन इस्टेब्लिश इन 1992। ठीक है, रिजल्टेड इन द एस्टेब्लिश ऑफ यूरोपियन यूनियन 1992, फाउंडेड दस द लेड द कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। ठीक, यूरोपियन यूनियन हैज़ इवॉल्व ओवर द टाइम, यूरोपियन यूनियन जो है इवॉल्व होती गई टाइम जैसे बनता गया, फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू इंक्रीजिंग पॉलिटिकल वन। द EU हैज़ स्टार्टेड टू एक्ट मोर एज सच नेशन वाइड while an attempt to have constitution for the EU has failed। कुछ ऐसी चीज़ें थी कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें EU फेल हो गया था। ठीक है, ये लोग सोच रहे थे कि एक नया कानून बना देंगे, एक अपनी डेमोक्रेसी ले आएंगे, एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन ले आएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ये ख़त्म हो गया था। ये बात थोड़ा से आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इट हैज़ ओन फ्लैग, उनके अपने एंथम थे, उनकी फाउंडिंग डेट थी, उनकी अपनी करेंसी थी, यूरो करेंसी चलती नहीं है इस तरह से। ठीक, अब इसमें क्या है? यूरोपियन यूनियन हैज ट्राई टू एक्सपेंड द एरिया ऑफ कोऑपरेशन वाइल एक्वायरिंग न्यू मेंबर्स। ठीक है, इस तरह से ये अपने मेंबर्स को बढ़ाते रहे, स्पेशली फ्रॉम द एर्स्टवाइल। इसके अलावा सोवियत ब्लॉक भी था। प्रोसेस द नॉट ओनली प्रूव्ड ईजी फॉर द पीपल, मेनी कंट्री आर नॉट वेरी एंथुसियास्टिक टू गिवन द यूरोपियन पावर वर एक्सरसाइज बाय द गवर्नमेंट। कुछ कंट्री ऐसे थे जो इनको नहीं सपोर्ट मारते थे, ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। EU हैज़ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस। ठीक है, इसके पास इतनी पावर्स थी। EU इज़ द वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी। GDP कितनी थी? 17 ट्रिलियन इन 2016, नेक्स्ट टू द US। ठीक, US के बाद जो है, ठीक, इट करेंसी यूरो है। इसकी जो करेंसी अभी जस्ट हमने बताया था कि यूरो है। इट कैन पोस्ट द थ्रेड डोमिनेंस ऑफ US डॉलर। ठीक है, US डॉलर को वो कर सकता था, क्या कर सकता था? थ्रेट कर सकता था, यानी कि ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट था। ठीक है, ये याद रखिएगा। इट शेयर द वर्ल्ड ट्रेड द मच लार्जर देन द यूनाइटेड स्टेट टू मोर द एस्टेट। ये सब बेकार है। द इट्स इकोनॉमी पावर गिव्स द गिव द इन्फ्लुएंस ओवर द क्लोजेट नेबर। ठीक है, क्लोजेट नेबर कौन है? एशिया एंड अफ्रीका, राइट। EU फ्रांस होल्ड द परमानेंट सीट ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल। ये याद रखिएगा। वीटो पावर का मतलब क्या होता है? अगर आपका एक निगेटिव वोट पड़ गया तो वो चीज़ बिल नलीफाई हो जाएगी। वीटो पावर का मतलब यानी कि परमानेंट मेंबर, मेन मेंबर। ठीक है, दिस एंड एनेबल द US टू इन्फ्लुएंस द सम US पॉलिसीज सच एज करंट US पोजिशन ऑन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में थोड़ा से था। ठीक है, US का इंटरवेंशन। The negotiation rather than coercion and military forces can be effective, as in case of dialogues, China and human right, environmental degradation। तो ये भी इसमें था। अब ये चीज़ क्या कर रहा था, इसको समझ लेते हैं थोड़ा से। US this has enabled EU to influence some of US policy। कुछ US पॉलिसी को भी इन्फ्लुएंस कर रहा था, जैसे ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इन लोगों ने इनको सपोर्ट मारा। ठीक, मिलिट्री जो है कंबाइंड आर्म फोर्सेस द सेकेंड लार्जेस्ट वर्ल्ड।
ठीक है, ईयू की जो मिलिट्री फोर्सेज है सेकेंड लार्जेस्ट है। इट इज़ टोटल स्प्रेडिंग डिफेंस ऑन द सेकेंड आफ्टर यूएस। यूएस के बाद सबसे ज़्यादा इनके पास मिलिट्री है, ठीक है, याद रखिएगा। EU हैज़ ए न्यूक्लियर आर्सेनल अप्रॉक्सीमेट 335 न्यूक्लियर वारहेड रखे हुए हैं, इतना याद रखिएगा। द वर्ल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में ये बेस्ट थे, स्पेस टेक्नोलॉजी में ये बेस्ट थे, ठीक है, तो ये सेकंड नंबर पोजीशन पे रहते थे। अब हम बात करेंगे एज ए सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन EU हैज़ एनेबल टू इंटरवीन इन इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ठीक है, सोशल एरिया, ठीक है, यानी कि ये सुपर नेशनल जो है ऑर्गेनाइजेशन में क्या था, अब EU जो है पावरफुल बन रहा है, इंटरवीन कर सकता है इकोनॉमिक पॉलिटिकल और सोशल एरिया में। बट मेनी एरिया मेंबर हैव देयर ओन फॉरेन रिलेशन, उनके अपने फॉरेन रिलेशन थे, उनकी अपनी डिफेंस पॉलिसीज़ थी, ठीक है, ऑफन ऑड विच ईच अदर, कभी कभी एक दूसरे से अलग अलग भी होते थे, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ फॉरेन पॉलिसी क्या है, आपके साथ उतनी फॉरेन पॉलिसी आपके साथ अच्छी नहीं होगी, ठीक है, तो ये भी हो सकता है बेटा, ठीक है। ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर वाज द अमेरिकन पार्टनर इन द इराक इन्वेजन, ठीक है, ईरान में अमेरिका और ब्रिटेन दोनों एक दूसरे के पार्टनर थे, ठीक है। मेनी मेड अप ऑफ US लीड कोalition ऑफ द विलिंग वेयर एज जर्मनी एंड फ्रांस अपोजिशन अमेरिकन पॉलिसी। अब समझ में आ गया, यहाँ पर आपको ऐसे समझना है, देखो इराक के इन्वेजन में अमेरिका ब्रिटेन साथ थे, कुछ अलायंस भी इनके साथ थे, बट अपोजिशन में कौन था, जर्मनी फ्रांस। कहने लगे भैया ये सब ना करो तुम, ठीक है, ये इधर थे, ये कुछ अलायंस कंट्री थी ये। अब समझ में आ गया, यानी कि है तो साथ में EU के, मगर ऐसा नहीं है कि कहीं भी झोंक दो, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब इसमें इन्होंने ये दिखाया हुआ यूरोपियन यूनियन है, टाइटैनिक की तरह जहाज़ है, ये आइसबर्ग है, ये आइसबर्ग में खड़ा हुआ है, यानी टकरा गया है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक। EU about the EU integrationist agenda, thus example Britain former PM Margaret Thatcher kept the UK out of the European Union। इसी सब चक्करों में इन्होंने यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर लिया। डेनमार्क स्वीडन हैव रेसिस्टेड द मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी। पूछा जा सकता है डेनमार्क और स्वीडन की कौन सी ट्रीटी हुई थी, मैस्ट्रिक्ट। एंड अडॉप्टेशन ऑफ यूरोप कॉमन यूरोपियन करेंसी, ठीक है, यूरोपियन करेंसी जो है कॉमन थी। तो हमारा लेक्चर कैसा लगा, अब यहीं पर इस को रोक देते हैं। एशियान को हम लास्ट सेगमेंट में पढ़ाएंगे। ये चैप्टर छोटा है, ज़्यादा टफ नहीं है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है, 2 या 3 लेक्चर में आई थिंक सो हो जाएगा। कोशिश यही करेंगे कि 2 से लेक्चर में हो जाए, ठीक है। थैंक यू।